गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो जॉब्स और जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बहुत सारी वैकेंसीज का जो है वो अनाउंसमेंट की है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो जरूर आप इन जॉब्स को में अप्लाई करें। इंतहाई अट्रैक्टिव जॉब्स हैं डियर स्टूडेंट्स, और बेहतरीन इनकी पे है और बेहतरीन इनका करियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इन सारी चीजों को देखते हैं कि कौन सी वैकेंसीज जो अहम तरीन आई हुई हैं और कौन सी जो है वो अदर देन है। सो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर है जी हमारी 1/2021 यानी 2021 की जो है वो नंबर 1 है R&E। ये एडवर्टाइजमेंट का टाइटल है। लास्ट डेट टू अप्लाई डियर स्टूडेंट्स 20 दिसंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि कौन से लोग हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है ओवरऑल पूरे पंजाब का, वो इन सीट्स में डियर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अगर आप बेसिक स्केल 3 से लेके बेसिक स्केल 9 तक अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपए का जो है वो चालान पे करना होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप BS 10 से लेके यानी ग्रेड 10 से लेके 15 तक की कोई जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपया पे 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप BS 16 से लेके अब ऊपर जितने भी ग्रेड हैं उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपए का जो है वो चालान पे करना पड़ेगा। गौर से सुनने डियर स्टूडेंट्स चालान के बारे में जो आप पे करेंगे, इसको आपने जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी MCB में पे करना होता है, पहली बात। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, नेम CNIC लिखना है और जॉब टाइटल लिखना है। जॉब टाइटल से मुराद ये है जैसे एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर या ऑफिस कोऑर्डिनेटर, जिस भी जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना है उसका टाइटल लिखना है। फिर डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर आपने जॉब कोड लिखना है। जॉब कोड ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, जैसे एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर का जॉब कोड जो है वो G135 है। तो ये आपने डियर स्टूडेंट जो है वो जॉब कोड वहां से अच्छी तरह देख के लिखना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे आपने लिखनी है, आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको अकाउंट नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है जिसके ऊपर आप अपनी फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये है जी 078550334100134 ये अकाउंट नंबर है। और अकाउंट का जो टाइटल होगा जिसमें आपने जमा करवाना है वो टाइटल है जी ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये टाइटल है, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फीस के बारे में जो एक स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने जैसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स उसके ऊपर आपने उतना ही जॉब कोड और फीस जो है वो जमा करवानी है। पासिंग मार्क्स 45 रखे हुए हैं। जितने भी आपके टेस्ट होंगे आपको 45% उसमें से मार्क्स लेने पड़ेंगे। सिलेबस क्या है अभी तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स बेसिक सिलेबस सबका जो है जितनी भी यहाँ पे जॉब्स आई हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर याद रखना है, उनमें बेसिक चीज जो है वो इंग्लिश है आपकी। हर हाल में आपको उसमें से पूछा जाना है, चाहे ऐसे हो, इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, इंटोनम हो, सिनोनिम हो, प्रपोजिशंस हो, जितने भी ग्रामर्स हैं वो सारी हो आपको पूछा जाएगा। उर्दू में से भी आपको पूछा जाएगा जितने भी उर्दू के असूल हैं, ठीक है जी। ग्रामर के हवाले से हो गया, वाह जमा हो गए, मुतज़ा मुज़क्कर मुअन्निस वगैरह हो गए। इसके अलावा जनरल नॉलेज बड़ा बेसिक है, तो जनरल नॉलेज के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस और उसके अलावा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी
तो ये बेसिक हर जॉब में डियर स्टूडेंट्स आपको पूछा जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये पोर्शन होगा, दूसरा होगा आपका जॉब रिलेटेड। तो जॉब रिलेटेड भी आपको से पूछा जाएगा और आपसे बेसिक जो टेस्ट जो बेसिक पेपर जो है वो इन तीनों में से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम सारा मैंने बता दिया है कि जितनी भी जॉब्स लाहौर हाई कोर्ट की आई हैं उनमें इंग्लिश, उर्दू और आपका जीके लास्ट भी पूछा जाएगा और उसके साथ आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ये बात गौर से मेरी जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ 4 जो है वो अट्रैक्टिव जॉब्स जो है वो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जो मैंने मुनासिब समझा है उनमें से इन 4 के बारे में जिनका सिलेबस बहुत कह लें कि वसी है, जिनके बारे में नॉलेज देना चाहिए, अट्रैक्टिव जॉब्स हैं। पहली है डियर स्टूडेंट्स एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर। एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर, ग्रेड इसका डियर स्टूडेंट्स 17 है, 17 ग्रेड का ये ऑफिसर होगा और जॉब कोड जो है वो इसका G135 है। अब इसका काम क्या है, इसने करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम इसकी फंक्शनिंग पावर्स और ड्यूटीज के बारे में बता दिया गया है, ठीक है जी। सो टोटल वैकेंसीज इसके डियर स्टूडेंट्स हमारे पूरे सूबे की जो वैकेंसीज है वो 18 है, 18। इन 18 में ओपन 13 पे है और जो माइनॉरिटी कोटा है वो 1 है, 1 स्पेशल पर्सन है और 3 वुमेन इसके ऊपर सिलेक्ट होंगी, ठीक हो गया जी। क्वालिफिकेशन पे आते हैं। जो एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर है इसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन रखी हुई है, यानी बैचलर डिग्री है और ये सेकंड जो है वो डिवीजन आपकी होनी चाहिए या 45% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए। और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा हुआ है और आपका टोटल CGPA 4 है तो फिर आपने 2.5 CGPA लेना होता है और अगर आपका टोटल CGPA जो है वो 5 है तो आपने 3.5 CGPA अगर आपके पास है तो आप फिर इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एनुअल सिस्टम का 45% है और सेकंड डिवीजन है और सेमेस्टर सिस्टम का जो है वो भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपने एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर में अप्लाई करना है तो आपके पास MS ऑफिस इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन पेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट के इस्तेमाल जो किस तरह करना है, इंटरनेट के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये 3 चीजें भी उसके साथ ऐड होंगी क्वालिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी एज के बारे में पता करते हैं। एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर की जो एज है वो 20 से 30 साल है, यानी कम से कम आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एज आपकी जो है वो 30 साल होनी चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स कम टू द सिलेबस ऑफ एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर। अट्रैक्टिव जॉब है तो सिलेबस भी जो है वो इसका उन्होंने बहुत ज्यादा वसी सिलेबस दिया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स सिलेबस के अंदर वो पेपर 1 सब्जेक्टिव होगा ये और ये इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। पेपर 1 है, सब्जेक्टिव है और इंग्लिश लैंग्वेज का है। इसके अंदर आपको नंबर 1 कंपोजिशन पूछी जाएगी, इसमें एसेज हैं, गौर से सुनते जाना, ये पेपर 1 है उसका सब्जेक्टिव टाइप है। एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिसेस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। हर तरह की इंग्लिश ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। फिर आपको ग्रामर सारी की सारी आनी चाहिए। इडियम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस करेक्शन है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द शेप ऑफ प्रोपोजिशन है, ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो आपको इंग्लिश के बारे में जो है वो पूछा जाएगा सारे का सारा। पेपर 2 भी एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर का जो पेपर 2 है वो भी सब्जेक्टिव होगा, उसमें उर्दू होगा, पहला इंग्लिश का है अब उर्दू का है। इसमें मजमून होगा, तलखीस होगी, फिकरात की दुरुस्ती होगी, मुहावरे ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल होगा, अशार की तशरीह भी होगी, ठीक है।
तो ये सारे का सारा उर्दू में से आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा ये पेपर 3 है आपका, तीसरा पेपर जो होगा वो भी सब्जेक्टिव होगा और उसमें जो है वो सारे का सारा लॉ है, ये मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सा होगा। नंबर 1, द हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स, ये आपको करने होंगे और उसका वॉल्यूम 5 है, चैप्टर 10 है, पार्ट सी है। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो पूछा जाएगा वो है पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974, इसमें से पूछा जाएगा। आगे, द प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग एनी पेनल्टीज एज पर रूल 14.13 ऑफ द सिविल सर्विस रूल पंजाब, ये लॉ है, इसका वॉल्यूम 1 है और पार्ट 1 है, इसमें से आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 जो पूछा जाएगा रिवाइज्ड पंजाब लीव रूल्स 1981 जो अपडेटेड किए गए हैं। इसके बाद नंबर 5 पे पूछा जाएगा द पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 2016 के हैं। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966, तो ये पेपर 3 है जिसके अंदर सारे लॉज होंगे। पेपर 4 जो है ये स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज टाइप होगा, इसमें से आपको जीके, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, ईच एंड एवरीथिंग पूछी जाएगी। सो एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर का पेपर जो है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है, इंग्लिश, उर्दू, लॉ और ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। इन चारों पेपर को आप क्लियर करेंगे तो देन 45% लेंगे, तो देन फिर आप इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाइड होंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एडमिन कोऑर्डिनेटर का था, एडमिन ऑफिसर कोऑर्डिनेटर का। सो नेक्स्ट चलते हैं जी ऑफिस कोऑर्डिनेटर, दूसरी जॉब जो है दैट इज ऑफिस कोऑर्डिनेटर। इसका ग्रेड जो है वो 14 है, जॉब का जो कोड है इसका NG 206 है। ठीक है, 206 है। थोड़ी सी तफसील है स्टूडेंट इसकी वैकेंसीज जो है वो 104 है पूरे पंजाब के अंदर। ठीक है जी। उसमें से ओपन मेरिट जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपका 38 है, 38 लोग ओपन मेरिट पे लेंगे। और चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज, लाहौर हाई कोर्ट के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है जी, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 21 सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा जो क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गौर से सुनना है, पहले तो वो लोग जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए कोटा रखा है, वो 21 सीट्स हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो ग्रेड 4 के वहां पे एम्प्लॉइज हैं वो भी इसमें जो है वो अपने खास कोटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी 21 सीट्स रखी हुई हैं। में जो हमारा माइनॉरिटीज हैं उनके लिए 5 सीट्स रखी हुई हैं। स्पेशल जो पर्सन है हमारे डिसेबल जो हैं उनके लिए 3 सीट्स रखी हुई हैं। वुमेन के लिए जी खास तौर पे वुमेन के लिए डियर स्टूडेंट्स 16 सीट्स जो हैं वो ऑफिस कोऑर्डिनेटर में वुमेन की रखी हुई है। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट्स वैकेंसीज के बारे में। आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स जो है वो इसकी एज के बारे में। ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जो एज है डियर स्टूडेंट्स वो 18 से 30 साल है, यानी कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जो क्वालिफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स वो इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, आपके पास FA, FSC, ICOM और इस तरह की जो इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या 45% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। और इसके अलावा एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, दूसरा ये है जी कि आपके पास टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 की होनी चाहिए। इसके बाद है जी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, ये सारा होना चाहिए, डिग्री, टाइपिंग स्पीड 25 की और MS ऑफिस का जो है वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑफिस कोऑर्डिनेटर। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके सिलेबस की तरफ।
तो सिलेबस जो है डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट कैसे होगा, इसका एमसीक्यूज टेस्ट होगा। ओके, याद रखना है एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा, जिसमें जीके तमाम होगा, उर्दू होगा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक आईटी यानी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो ये सारी की चीजें जो है वो आपको एमसीक्यूज टाइप आएंगी। एक तो आपका टेस्ट ये होना है, दूसरा ही आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। वो क्या होगा, वो जो मैंने कहा कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 होनी चाहिए, तो ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 25 है आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एमएस ऑफिस का, जो मैंने कहा था आपको प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस होना चाहिए, तो उसका भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा कि आपको एमएस ऑफिस आता है या नहीं आता। ठीक है, तो टाइपिंग और एमएस ऑफिस दोनों को मिला के एक प्रैक्टिकल टेस्ट ये होगा, और दूसरा जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगली जो हमारे पास जॉब है, दैट इज पर्सनल असिस्टेंट, जिसे आप पीए भी बोलते हैं, पीए। सो पीए का जो स्केल है डियर स्टूडेंट, बेसिक स्केल वो 17 है। जॉब कोड जो है इसका G128 है। ठीक है, सो इसमें वैकेंसीज कितनी है, पूरे पंजाब में कितने पीए जो हैं वो लिए जाएंगे? 18 वैकेंसीज हैं टोटल इसके लिए स्टूडेंट्स। ओपन मेरिट पे 13 लोग आएंगे, मिनॉरिटी में 1 होगा, स्पेशल पर्सन में से भी 1 होगा, और वुमेन में से भी 3 होंगे। ठीक है जी, तो इन सबको मिला के टोटल जो है वो 13 जो है वो 18 सीट्स बनेंगी। ओके जी, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन पे आते हैं कि पीए के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन है। तो उन्हें ग्रेजुएशन मांगी हुई है जी, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह। सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इसमें, ग्रेड सी होना चाहिए। इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइपिंग आनी चाहिए और आपकी जो है वो 50 जो है वो स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड वो जो है वो 110 वर्ड्स का लिखा हुआ है, और जो टाइपिंग है वो 50 वर्ड्स का लिखा हुआ है। ओके जी, 50 वर्ड्स पर मिनट। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसका जी? एमएस ऑफिस का और इन पेज का। ये आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने एमएस ऑफिस या इन पेज किया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए, क्या 5 इयर्स इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास 5 साला तजर्बे का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपने इस नेचर की कोई रिप्यूटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किया है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें पूरी करनी है। एक तो डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एमएस ऑफिस और इन पेज। ठीक है जी, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 5 साल का किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट होती है। एज जो मांगी गई है डियर स्टूडेंट्स, कम से कम 25 साल होना चाहिए कैंडिडेट, और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होना चाहिए। ओके, सिलेबस की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिलेबस में जो सब्जेक्टिव है, रिटन टेस्ट है, वो आपका होगा। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सारी की सारी आपसे पूछी गई है। यानी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा एक रिटन टेस्ट टाइप होगा। पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें तमाम ऐसे राइटिंग और ब्रशी, कॉम्प्रिहेंशन, करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके अलावा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, फिर इसके अलावा इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, तमाम तर जो है वो इंग्लिश के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जी, दूसरा टेस्ट क्या होगा? वो आपका होगा जी प्रैक्टिकल टेस्ट। एक तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिसमें से आपको शॉर्ट हैंड 110 की जो स्पीड है वो रिक्वायर्ड है, और टाइपिंग जो है वो आपको 50 की स्पीड रिक्वायर्ड है। ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। सो पर पीए के लिए 2 टेस्ट हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर
इसका ग्रेड जो है वो 17 है, जॉब कोड जो है वो G131 है, G131 है। ठीक है जी। और इसमें टोटल जो है वो डियर स्टूडेंट्स वैकेंसीज जो है हमारे पास 12 हैं। ओपन मेरिट पे 9 लोग रखे जाएंगे, माइनॉरिटी में से 1 लोग रखा जाएगा और वुमेन कोटा में से 2 रखे जाएंगे। ठीक है जी। और जो डियर स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, वही सेकंड क्लास चाहिए और ग्रेड्स की। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट हैंड जो है वो आपकी स्पीड 100 वर्ड की होनी चाहिए और टाइपिंग जो है वो 40 की आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस का और इन पेज का। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर। और जो एज है आपकी वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। अब आते हैं जी आपका सिलेबस क्या है, आपका टेस्ट कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट उनका इंग्लिश का होगा, दूसरा टेस्ट उनका प्रैक्टिकल होगा जिसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट उनसे लिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है इंग्लिश का टेस्ट जो है वो आपके लिए एक इम्तिहान है। सारी की सारी जो इंग्लिश है वो आपसे पूछी जानी है और उसमें ऐसे है, प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, तमाम की तमाम जी इडियम्स और जो फ्रेजेस, सिनोनिम, इंटोनिम, करेक्शन के तमाम जो रूल्स हैं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स ये था शॉर्ट सा जो मैंने आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताया है। और भी अदर देन बहुत सारी जॉब्स हैं। आप लाहौर हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां पे जाके इनकी तमाम डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स किसी भी जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीजें जो हैं वो आनी चाहिए। उन बेसिक चीजों में इंग्लिश आपकी बड़ी बेसिक है, आपको पढ़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। ठीक है। टाइम आपके पास कम है, 12 से 14 घंटे की स्टडी जो है वो अब आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको उर्दू के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी ग्रामर्स, मजमून, तलखीस, अशार की तशरीह वगैरह वगैरह। आपको जीके के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। इन 3 चीजों के ऊपर आप अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत रखें अगर आप इन सीट्स को क्लियर करना चाहते हैं। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, किसी भी वक्त जो है वो टेस्ट अनाउंस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इन इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, उर्दू है और अदर देन किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई जॉब रिलेटेड पेपर्स हैं तो आप उनके लिए उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो अल-गाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करती है जिनसे आप अगर आप हमारे टेस्ट सिस्टम को और फिजिकल क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका जो टेस्ट है वो बेहतरीन होगा और फ्यूचर जो है वो आपका ब्राइट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज के हैं, दूर दराज के हैं, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी हमारी जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसको जरूर अवेल करें। अपनी तमाम तर जो है वो फोकस अब आप इन टेस्ट के ऊपर रख लें, अपने तमाम दीगर अमूर जो हैं वो स्टॉप कर दें और इन जॉब्स के ऊपर जो है वो फिल फॉर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारी जो अकेडमी है आपको फुल फ्लैज जो है वो ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है डियर स्टूडेंट्स तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस करें ताकि अगली आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।